वेलकम बैक। मैं हूं नुमान चौधरी। आज के हमारे मेहमान हैं आमिर मिर्ज़ा साहब। तो आमिर मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि डीएचए के जितने भी डीलर्स हैं वो यहाँ पे लाहौर में बैठ के डीएचए कोयटा भी सेल कर रहे हैं, डीएचए मुल्तान भी सेल कर रहे हैं, डीएचए बहावलपुर भी सेल कर रहे हैं, जबकि उन डीलर्स ने भी वो साइट नहीं विजिट की होती या वो शहर विजिट नहीं किया होता, तो वो कैसे सेल कर लेते हैं? सर पहली बात तो कि उनको ट्रस्ट है कि वो डीएचए है। तो नाम ही काफी है। तो नाम ही काफी है। ठीक है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेवल भी किया है, जगह को देखी है। जिन्होंने नहीं देखी है वहाँ पे भी डीएचए के डीलर हजरात बैठे हैं। द एजेंट सिटिंग ओवर देयर आर डूइंग गुड वर्क ओवर देयर। तो यहाँ से लोग उनके साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। तो वो साइड वो देख रहे होते हैं और उनकी कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन उनकी जिम्मेदारी होती है। ये साइड हम लोग देख रहे होते हैं। अगर किसी के साथ डील चल रही है तो इस साइड पे आप सिक्योर होते हो उस डील के अंदर। प्लस उन सारी जगहों के ऑफिस आपके पास लाहौर में भी ऑलमोस्ट मौजूद हैं। तो इसी हेड ऑफिस में आप डीएचए मुल्तान इस हेड ऑफिस में नहीं, अच्छा। इस हेड ऑफिस के अलावा छोटे छोटे जी सब ऑफिस बने हुए हैं डीएचए में। फेज 6 में जैसे 2-3 ऑफिस हैं, कोयटा का है, बालपुर का है। तो इस तरह डीएचए की ट्रांसफर्स यहाँ पर भी हो जाती है। तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है, कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली। देखें, अगर आप लाहौर के कस्टमर हैं, आपने मुल्तान की फाइल खरीदी है और आपको ट्रांसफर लाहौर में मिल जाती है, तो आपको ऑल द वे मुल्तान ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। उस हेक्टिक प्रोसीजर से आप बच गए हैं और आप यहाँ पे इजी होके अपनी ट्रांसफर ले लेते हैं। तो डीएचए लाहौर के इन्वेस्टर बाकी सिटीज में भी डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ लाहौर में ही करते हैं? जी करते हैं। अब तो क्लाइंट्स मतलब उनको बायर्स को भी प्ले करना आ गया है, क्योंकि जिसने पैसा रोटेट करना है उसका मकसद है कि उसको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। डेफिनेटली हर बंदे का कोई बिजनेसमैन है या जो भी है, प्रॉपर्टी के लोगों से हट के भी जिसके पास कोई थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है वो कहता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो वो इसी तरह ही है, प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट प्लेस, रियल स्टेट इज़ द बेस्ट आइटम टू डू द बिजनेस ओवर देयर। तो आमिर मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं जैसे डीएचए लाहौर जितनी तेज़ी से मतलब आगे उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्या डीएचए मुल्तान बहावलपुर गुजरांवाला भी इसी स्पीड से आगे जा रहा है या वो स्लो है? बिल्कुल बड़े फाइलों की ट्रेडिंग ऊपर नीचे होती है, कोई पता नहीं चलता है। फाइल में 4-4 लाख रुपए का जंप लग जाता है, ठीक है, 2-2 लाख नीचे आ जाती हैं। बट जो उसमें पसंद करते हैं वो लोग पीपल दे प्ले इन दैट। अच्छा, ये फाइलों से मुझे बात याद आई, नाज़रीन को ये भी बताइएगा डीएचए की फाइलों पे लोग क्या ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते? फाइल्स क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, डीएचए की फाइल्स ऐसे है कि डीएचए की फाइल्स उसी तरह ट्रस्ट वर्दी है जैसे कि उसका एक प्लॉट है। किसी भी सोसाइटी की तरह उसकी फाइल लेके प्री लॉन्च से पहले लोग फाइलें भेजते हैं, ये बोलते हैं। तो हर बंदे को, हर इन्वेस्टर को एक डाउट होता है कि अल्लाह खैर करे, कल कुछ हो ना जाए, ठीक है, ये वाकई जेन्युइन हो, इसके एनओसीज पूरे हों, इसको कल को बैन ना कर दिया जाए। ठीक है, कम से कम डीएचए में आंखें बंद करके ये ट्रस्ट है आपको कि ना इसको किसी ने बैन करना है, इसके एनओसीज भी पूरे होने हैं और इसके ऊपर ऐसी कोई लीगैलिटीज इश्यूज डीएचए पे इन्वेस्टर्स का हद से ज्यादा एतमाद है। हद से ज्यादा एतमाद है, इसमें कोई शक। और डीएचए की जो ये भी एक्सेस फाइल भी सेल करते हैं या लिमिटेड फाइल्स हैं इनकी भी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें लिमिटेड ही फाइल्स होती हैं। उसके अलावा डीएचए में तो ये भी होता है कि कुछ साल बाद ये जिस एरिया को डेवलप करते हैं उसकी कांट छांट में कुछ प्लॉट्स बच जाते हैं। तो आप इनका ट्रस्ट ये देखिए कि अगर वो कुछ 100, 150, 200, 300 प्लॉट निकल आता है इकट्ठा करके एक पूरे फेज में से, तो उसकी बैलेट वो अगर कर देती है डीएचए तो उसके लिए 10-20 हज़ार एप्लीकेशन आ जाती है। लोग इतने इंटरेस्टेड हैं। अगर 300 प्लॉट है तो आप समझिए 10,000 एप्लीकेशन है लोगों की। हर बंदा चाहता है कि मैं इसे ले लूँ, क्योंकि उसको पता है ये लेते ही मुझे गेंद दे जाएगी। ज़बरदस्त। तो इसलिए लोग मुतमईन हैं। आप कहते हैं डीएचए की अगर फाइल एज ए इन्वेस्टर या एंड यूज़र परचेज कर लेता है, उसका प्लॉट उसको मिलेगा ही मिलेगा। भाईजान बात यह है कि अगर मैं सिंपली आपसे फेज 6 की बात करता हूँ तो शायद मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स जो 4-4 मरले की, किसी ने तो फाइल ली होगी पहले। वो फाइल कितने की होगी? एक फाइल जो शुरू का जिसका कमर्शियल निकल आया है वो फाइल लाखों में थी, और आज आपको पता है 4 मरले कमर्शियल का रेट क्या है वहाँ पे प्लॉट का? 15 करोड़। जबरदस्त। जब फाइल निकली थी उस टाइम क्या रेट था इसका? तो आपका 1.5 करोड़ अगर 15 करोड़ बन जाए तो आपने कितने टाइम पीरियड में 1.5 करोड़ से 15 करोड़ तक का सफर है ये? कोई 2-3 सेंचुरीज की बात नहीं है, चंद सालों की बात है भाई। जबरदस्त, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा आमिर मिर्ज़ा साहब ये भी बताइएगा कि डीएचए में रेंटल वैल्यू क्या है? मतलब एक तो है ना, चले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लोग, कमर्शियल भी ले लेते हैं, वहाँ पे रेंटल वैल्यू बेहतर है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं गुलबर्ग की रेंटल वैल्यूज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब है। डीएचए में रेंटल वैल्यूज आर गुड, बट ये तकरीबन आप समझिए कि 0.35 to 0.4 तक जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका एक प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है
तो उसके ऊपर 0.4 आपके मतलब 3-4 का रेंट आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। सही। अच्छा, वहाँ पे जो घर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो किस लेवल की होती है, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं? बहुत मायनाज आर्किटेक्ट भी उसको डिज़ाइन करते हैं, और उसका जो बाकी सामान होता है, टाइल्स होती हैं, वो इम्पोर्टेड बहुत ज़्यादा सामान यूज़ किया जाता है। लिविंग स्टाइल भी तो बहुत बेहतर है ना सर? लिविंग स्टाइल इसलिए बेहतर है कि वहाँ जो लोग नॉर्मली रहते हैं आके, वो लोग हैं जिन्होंने अब्रॉड ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है, दुनिया देखी है, उनका ब्रेन जो ब्रॉड हुआ है, नई चीज़ें देखते हैं, जिद्दत के साथ यहाँ पे आते हैं, उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इवन जो लोग प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, इसलिए वो नए आइडियाज़ लेके वहाँ से बाहर की दुनिया से आते हैं और उनको इम्प्लांट यहाँ पे करते हैं। ओवरसीज के लिए ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, एयरपोर्ट करीब है इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो वहाँ पे। सर एयरपोर्ट करीब हो या ना हो, DHA ब्रांड है, सिक्योर होना चाहिए हर बंदे को। अच्छा, आमिर मिर्ज़ा साहब ये भी बताइएगा, जो DHA में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके लिए रजिस्टर्ड होना क्या ज़रूरी है, या वैसे ही बंदा कोई भी जाके वहाँ पे ऑफिस बना के काम स्टार्ट कर सकता है? देखिए, मेहनत करने को तो किसी को कोई नहीं रोक सकता। मैं उठ के चला जाऊँ किसी भी जगह पे और जाके मैं उस लैंड को डील करना शुरू कर दूँ, तो जब तक मुझे कोई ऐसी जरूरत ना पड़े जिसके बगैर हल नहीं। इसको रजिस्टर्ड करती है DHA में? अपने DHA जी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का जो ऑफिस है। क्राइटेरिया उनका क्या है इसको रजिस्टर्ड करने का? डेफिनेटली क्राइटेरिया ये है कि ओनर CEO हो, ठीक है, अपने ऑफिस के, और उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस टाइम लेंथ हो, ठीक है, उसको आप रन कर रहे हो, आप FBR रजिस्टर्ड हो, आप चेंबर कॉमर्स रजिस्टर्ड हो, आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता हो, क्योंकि आपका बाकायदा इंटरव्यू होता है वहाँ पे। अगर उस इंटरव्यू को आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आपको नॉमिनेट किया जाता है। वहाँ पे अपना ऑफिस नहीं बना सकता जब तक उसको प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस ना हो सेल परचेज का। अल्टीमेटली जी, आपको जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो DHA डोंट वांट टू रूइन हिज बिजनेस। अच्छा, DHA में जो रजिस्टर्ड डीलर होता है और जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर है, उन दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं DHA में सेल परचेज के हवाले से, ऑफिस में जाने के हवाले से? बेसिकली तो ये है कि ट्रांसफर इज अलाउड टू द रजिस्टर्ड डीलर। घर है, प्लॉट है, कमर्शियल है, वो अगर कोई ट्रांसफर कराना है किसी ने तो वो रजिस्टर्ड डीलर ही करा सकता है। मिसाल हम देखते हैं कि कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर्स भी हैं, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई चीज़ बेच दी है, बट जिसको कोई ट्रांसफर के लिए जाना है तो वो किसी रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू ही होता है। और रजिस्टर्ड डीलर जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करे, वेरीफाई करे, हर चीज़ से सिक्योर करते हुए बायर को भी सेलर को भी, दोनों साइडों को सिक्योर करके वो चाहे तो उसकी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो DHA में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा उसमें कोई, मेरा ख्याल है सर हर जगह पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ में तो डीलर्स की कोई, सर हर शोबे में जैसे एक लाइसेंस दिया जाता है, अगर आप लॉयर हैं तो लाइसेंस के बगैर नहीं कर सकते। बाहर पूरी दुनिया में अगर आप जाके देखें तो जितने भी रियल स्टेट के एजेंट्स हैं, रियल्टर्स हैं, वो सब लाइसेंस के बगैर कारोबार नहीं कर सकते। मेरा सब एक तो है ना FBR रजिस्टर्ड कर रहा है डीलर्स को, ठीक है, वो तो एक मुल्की लेवल पे कर रहे हैं जी, वो तो देखे ना, एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू कर रहा है, ठीक है, रेवेन्यू है, लेकिन बाकी सोसाइटीज नहीं कर रही, DHA अपने तौर पर रजिस्टर कर रहा है। क्योंकि सर हम चाहते हैं कि मुल्क को जो है एम्पावर किया जाए, इनको पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, हमारे टैक्सेस जाएंगे तो ही सारा सेटअप चलेगा हमारा। अच्छा, आमिर मिर्ज़ा साहब ये भी बताइए कि DHA की जो यूनियन है, अभी आपके प्रेसिडेंट भी इलेक्शन भी हुए हैं वहाँ पे, तो वो डीलर्स के लिए क्या कर रही हैं, उनके लिए कुछ? सर डीलर्स के लिए मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, डेफिनेटली डीलर्स को सिक्योर करना चाहिए। डीलर या एजेंट एक ऐसा बंदा है जो बहुत मेहनती है, वो मेहनत करता है। क्लाइंट को, एक बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर ला के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की डील लॉक करवाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही है। वो भी अपना एक मूड का बंदा होता है, वो भी अपने एक मूड का बंदा होता है, तो आप बीइंग अ मीडिएटर काम करते हैं और उन दोनों का पैचअप करा के उस डील को आसान करके उनके लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पर लेकर आते हैं। तो डीलर की भी ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी इतनी हो चाहिए कि वो जो कर रहा है उसके काम का मुआवजा उसे वो क्लाइंट दे और खुशी से दे। तो DHA में कमीशन डीलर्स की क्या है, मतलब आम जैसे सोसाइटीज में ये वही है, उससे कोई प्लस माइनस भी है? बेसिकली प्रोबेबली 1% जो है चार्ज किया जाता है। हाँ जी, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं, जो आपके नए इलेक्ट हुए हैं मियां तल्ला साहब मुंतखब हुए हैं DHA के प्रेसिडेंट, तो उनका क्या है, मतलब उनका मंशूर क्या है, डीलर्स के लिए क्या करेंगे वो आप? सर हाई होप्स तो यही है कि डीलर्स को एम्पावर करेंगे, ठीक है, डीलर्स को एक अथॉरिटी मिलेगी जिसके थ्रू, जैसे आपने अभी कहा कि उनकी रजिस्ट्रेशंस हों, हर बंदा उठ के इस फील्ड में ना आ जाए, जो लोग एंटाइटल्ड हैं और उनके साथ जो उनके एसोसिएट्स हैं वो इस बिज़नेस को बेहतर तरीके से चला सकें।
उनकी कमीशंस को सिक्योर किया जाए, आर्बिट्रेशन में अगर कोई केस चला जाता है उसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यूनियन सपोर्ट करती है अपने डीलर्स को? जी, यूनियन सपोर्ट करती है, मगर मजीद भी करना चाहिए। मजीद करना चाहिए। जी। तो जो DHA का प्रेसिडेंट होता है या जो उनकी पूरी टीम है, तो उनकी भी क्या DHA के जो नुमाइंदगान हैं, जो उनके हेड ऑफिस हैं, वहाँ भी उनका आपस में रब्ता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। उसमें कोई उसके रूल्स चेंज करवाने में? बिल्कुल जी, वो इसमें बाकायदा मीटिंग्स होती हैं इनकी। अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ आती है, ये उस पर उनसे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। ये अपनी बात मान लेते हैं। जी, ये मार्केट की सिचुएशन पोजीशन उन्हें बताते हैं। मानना ना मानना इज़ अ नेक्स्ट स्टेप, बट माननी चाहिए। जो बात पॉजिटिव हो, जो बात अच्छी हो बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के इश्यूज को फुलफिल करती हो, मेरा ख्याल उसको मानना चाहिए। तो DHA के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो सुना बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो क्या वो टैक्स देते हैं, टैक्स देना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं शायद सारे देते हो, मगर देना चाहिए। देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर मिर्ज़ा साहब आपका। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। प्रॉपर्टी टाइम से नुमान चौधरी को अल्लाह हाफिज़।